वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। इस तरह के उर्दू अदब पे, गज़ल पे, नागपुर पे हम मुब्तदियों पे एहसान है जनाब तुर्क कुरैशी साहब का। उन्हीं के एहसान तले खानवादाए तुर्फ भंडारवी से उस एहसान का एहसान भंडारवी, मैं उनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। फिर तसव्वुर में आ गया कोई, फिर तसव्वुर में आ गया कोई, नींद मेरी उड़ा गया नींद मेरी उड़ा गया कोई। और उसने मतलब समाप्त किया कि जानो दिल सब लूटा गया कोई, जानो दिल सब लूटा गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई। और देख कर अपनी शौक़ नज़रों से, देख कर अपनी शौक़ नज़रों से मेरे दिल में समा गया कोई, समा गया कोई, मेरे दिल में समा गया कोई। और मेरे सीने पे रख के सर अपना, मेरे सीने पे रख के सर अपना, दिल का गुलशन सजा गया कोई, दिल का गुलशन सजा गया कोई। और शेर पे बतौर ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि लेके एक दिल फरेब अंगड़ाई, लेके एक दिल फरेब अंगड़ाई, मेरी हसरत बढ़ा गया कोई,
हसरत बढ़ा गया कोई, मेरी हसरत बढ़ा गया कोई। और इस शेर पे भी तवज्जो चाहता हूँ कि देख कर शक भरी निगाहों से, देख कर शक भरी निगाहों से धारों आंसू रुला गया कोई, धारों आंसू रुला कोई, देख कर शक भरी निगाहों से धारों आंसू रुला कोई। और मक्ता हाज़िर खिदमत समात फरमाए कि आज एहसान रूबरू आकर, आज एहसान रूबरू आकर दिल की धड़कन बढ़ा गया कोई, दिल की धड़कन बढ़ा गया कोई, आज एहसान रूबरू आकर, आज एहसान रूबरू आकर दिल की धड़कन बढ़ा गया। कि जसवंत राय शर्मा ये कहते हैं कि तूने चेहरे पे झुकाया चेहरा, मैंने हाथों से छुपाया चेहरा, लाज से शर्म से घबराते हुए, फूल बरसाते हुए, प्यार छलकाते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। वो ये भी कहते हैं कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है और रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, हर तरफ आग है, दामन को बचाएं कैसे। ये सब कौन हैं जिनको हम जानते हैं नक्श लायलपुरी से। लायलपुर वो जगह है जो आज फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके अशार, उसके एहसास, उनमें जज्बात, ये कहते हैं कि शायरी और उसका तगज़्ज़ुल तजुर्बे की चीज़ है या तख़य्युल की। ये सवाल का जवाब आप अपने जहन में रखिए और मुझे जब भी मिलें अगली बार तो मुझे बताइए कि तजुर्बा है या तख़य्युल। एक मेरी लिस्ट में 2 शयूख थे, एक शेख अब्दुल वहीद जो आके गए, एक शेख जिनका नाम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग जानते होंगे, शेख अब्दुल्ला जिनको हम सागर खादीवाला के नाम से जानते हैं। इनको ये एजाज़ हासिल है कि 1973 में हज़रत तुर्फा भंडारवी के साथ इन्होंने मुशायरा पढ़ा है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सागर खादीवाला। मैं अभी न कोई गज़ल सुना रहा हूँ, न कोई नज़म, न कोई व्यंग, न कोई दोहा, न कोई गीत, न कोई चौपाई, न कोई छंद।
हाइकू जापानी एक टेक्निक है, 3 छोटी छोटी लाइन में पूरी की पूरी कविता हो जाती है। बड़ा कठिन है लिखना उसको। जब हमने शुरू किया था तो हाइकू कब शुरू होता और कब खत्म होता पता ही नहीं चलता। नागपुर में हमने बहुत काम किया, सुनाया, कोई दाद वाद कभी मिलती नहीं, आज भी नहीं मिलेंगी शायद। लेकिन उसको एक नया प्रयोग हमने किया जो किसी ने भी नहीं किया था। हाइकू में भी हमने तुकबंदी डाल दी, फिर मंच पे सुनाया तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, थोड़े बहुत लोग भी लिखने लगे। और अभी तो दिल्ली में रिसर्च हो रहा है हाइकू पे, 16 हाइकूकार है, उसमें नागपुर से एक डॉक्टर सागर खादीवाला है। रूबरू मैं था, आईना भी मेरा था। रूबरू मैं था, आईना भी मेरा था, अक्स तेरा था। ये है तजुर्बे की बात। रूबरू मैं था, रूबरू मैं था, आईना भी मेरा था, अक्स तेरा था। और देखिए कि ख्वाब आए थे, ख्वाब आए थे, एक भी मेरा न था। ख्वाब आए थे, एक भी मेरा न था, सब तेरे थे। ख्वाब आए थे, एक भी मेरा न था, सब तेरे थे। और एक देखिए वक्त का क्या है, वक्त का क्या है, कल दूसरों का था। वक्त का क्या है, कल दूसरों का था, आज मेरा। वक्त का क्या है, कल दूसरों का था, आज मेरा है। और तुम जहां हो, तुम जहां हो, वसंत वही होगा। फसले बाद, तुम जहां हो, वसंत वही होगा। तुम कहाँ हो, तुम जहां हो, तुम जहां हो, वसंत वही होगा। तुम कहाँ हो। और देखिए प्यास का मारा, प्यास का मारा, सागर में जा डूबा। प्यास का मारा, सागर में जा डूबा, सूर्य बेचारा। शाम का वक्त देखिए, प्यास का मारा, सागर में जा डूबा, सूर्य बेचारा। और पन्ने खोलो ना, पन्ने खोलो ना, तुम्हारी किताब हूँ। पन्ने खोलो ना, तुम्हारी किताब हूँ, जरा पढ़ो ना। पन्ने खोलो ना, तुम्हारी किताब हूँ, जरा पढ़ो ना। और देखिए क्या होती है माँ, क्या होती है माँ जब हमने जाना। क्या होती है माँ जब हमने जाना, जा चुकी थी माँ। क्या होती है माँ, क्या होती है माँ जब हमने जाना, जा चुकी थी माँ। और एक देखिए बहुत देखा हूँ, हल्दी चढ़ी, हल्दी जो चढ़ी, हल्दी जो चढ़ी एकाएक हो गई। हल्दी जो चढ़ी एकाएक हो गई, छुटकी पड़ी। हल्दी जो चढ़ी एकाएक हो गई, दोबारा छुटकी पड़ी। और आखिरी देखिए, रिश्ते अच्छे थे, रिश्ते अच्छे थे, सारे बिखर गए। रिश्ते अच्छे थे, सारे बिखर गए, कान कच्चे थे। फिराक गोरखपुरी कहते हैं, दिल को शोलों से करती है सैराब। रियायत लफ्जी देखिए रघुपति साहब, वाह वाह भाई साहब, वो कहते हैं कि दिल को शोलों से करती है सैराब, जिंदगी आग भी है, पानी भी, रात भी, नींद भी, कहानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। इसी मैंने ये यूं ही नहीं पढ़ दिया, मैंने जब रियायत लफ्ज़ी का जिक्र किया, हमारे अगले शायर जनाबे मुश्ताक हसन, आप उनके काफ़ियों को इस तरह पढ़ेंगे तो कोई नया काफ़िया ले आएंगे। उनकी रियायत लफ्ज़ी का मैं
मैं घायल हो गया हूँ और इसी यकीन के साथ आपके सामने घायल भी हो गया। तो आपके सामने जनाब मुश्ताक ऐसा। हम किसी का भला नहीं करते, हम किसी का भला नहीं करते, ये भी सच है बुरा नहीं करते। बहुत अच्छा शेर। हम किसी का भला नहीं करते, ये भी सच है बुरा नहीं करते। और शेर देखिएगा, आपका फर्ज आप पर लाजिम, क्या कहने, आपका फर्ज आपका फर्ज आप पर लाजिम, कर्ज बच्चे अदा नहीं, आपका फर्ज आप पर लाजिम, कर्ज बच्चे अदा नहीं करते, तुम पतिंगों का इश्क तो देखो, तुम पतिंगों का इश्क तो देखो, जान देने में ना नहीं करते, जान देने तुम पतिंगों का इश्क देखो, जान देने में ना नहीं करते। और तमाम दोस्तों की नज़र, दोस्ती दोस्त की अमानत है, दोस्ती दोस्त की अमानत है, यार से हम दगा दोस्ती दोस्त की अमानत है, यार से हम दगा नहीं करते। और ये भी शेर देखिएगा, जिसका जो है मकाम देते हैं,
बुतों को खुदा नहीं जिसका जो है मुकाम देते हैं हम बुतों को खुदा जिसका जो है मुकाम देते हैं हम बुतों को खुदा नहीं कर। और ये भी शेर देखिएगा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं ही फितने उठा नहीं यूं ही फितने उठा नहीं। और ये शेर देखिएगा, रात तो मुफ्त में ही है बदनाम, रात तो मुफ्त में ही है बदनाम, दिन में हम लोग क्या नहीं कि अपनी मंजिल में खेलिए एहसन, अपनी मंजिल में खेलिए एहसन, हद से ऊंचा नहीं करते, हद से ऊंचा नहीं करते। ये भी सच है बुरा नहीं। शुक्रिया। अगले शायर को जिन्हें मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ वो भी हमारे मुश्ताक भाई ही की खोज है। ये शेर से आप उनका नाम समझ जाएंगे कि जो हक़ पे हैं वो दलीलें दिया नहीं करते, जो हक़ पे हैं वो दलीलें दिया नहीं करते हैं कि आफताब तो ख़ुद ही है रोशनी की दलील। जनाब अब्दुल हक बदनेरवी साबिर करने जी। मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुरफा साहब के प्रोग्राम में आज पढ़ने के लिए आया। वाकई में अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब के सामने पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं हाजिर करता हूँ कि जो दिल से निकलेगा आंखों में जगमगाएगा, जो दिल से निकलेगा आंखों में जगमगाएगा, वही एक अश्क मेरी आक़िबत बनाएगा। जो दिल से निकलेगा आंखों में जगमगाएगा, वही एक अश्क मेरी आक़िबत बनाएगा। शबे फिराक
उजालों से दोस्ती कर ले। शबे फिराक उजालों से दोस्ती कर ले, हमारे बात तुझे कौन मुंह लगाएगा। शबे फिराक जो दिल से निकलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हिम्मत अफजाई के लिए, जो दिल से निकलेगा आंखों में जगमगाएगा, वही एक अश्क मेरी आक़िबत बनाएगा। शबे फिराक उजालों से दोस्ती कर ले, हमारे बात तुझे कौन मुंह लगाएगा। मैंने एक शेर कहा, असद साहब ने कहा था कि साबिर तुम इतने ज़माने से शायरी कर रहे हो, अब मुझे लगा है कि तुमने एक शेर कहा, सिर्फ एक शेर। तो मैं सुनाना चाहता हूँ, मतलब सुन लीजिए कि जो धड़कनों का अजब शोर है जवां मुझ में, जो धड़कनों का अजब शोर है जवां मुझ में, उसी के दम से चहकता है एक जहां मुझ में, उसी के दम से चहकता है एक जहां मुझ में। अब वो शेर सुनिए जो असद साहब ने इसकी तारीफ किया था कि सफर है जारी लहू का रगों में बरसों से, सफर है जारी लहू का रगों में बरसों से, वो किसको ढूंढ रहा है यहाँ वहां मुझ में। जो धड़कनों का अजब शोर है जवां मुझ में, जो धड़कनों का अजब शोर है जवां मुझ में, उसी के दम से चहकता है एक जहां मुझ में, और सफर है जारी लहू का। असल में मैं यहाँ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये मजलिस ही वैसी है, ये मुशारा ही वैसा है, वरना ये शेर ज़ाहिर हो जाते हैं। सफर है जारी लहू का रगों में बरसों से, वो किसको ढूंढ रहा है यहाँ वहां मुझ में। वो मेरी जान है तो जान में आ सकता है, वो मेरी जान है तो जान में आ सकता है, वो मेरे नाम से पहचान में आ सकता है, वो मेरे नाम से पहचान में आ सकता है। मैंने बहुत सादे सादे अल्फाज में अपनी तारीख को पेश करने की कोशिश की है। मैं हाजिर करता हूँ शेर कि वो मेरे नाम से पहचान में आ सकता है। जीत उस शख्स के कदमों से लिपट जाती है, जीत उस शख्स के कदमों से लिपट जाती है, हार के बाद जो मैदान में आ सकता है। जीत उस शख्स के कदमों से लिपट जाती है, जीत उस शख्स के कदमों से लिपट जाती है, हार के बाद जो मैदान में आ सकता है, हार के बाद जो मैदान में आ सकता है। अना की जद में आकर रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं, पहली बार सुना। अना की जद में आकर रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे जिद्दी बच्चों से खिलौने टूट जाते हैं। आज हमारे बुजुर्गों का हमारे सर पे साया है, दस्ते शफ़क़त है, फिर हम किसी के लिए सायादार बनेंगे। इसी तरह से ये मामला चलता रहेगा। शेर सुनिएगा कि अना की जद में आकर रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे जिद्दी बच्चों से खिलौने टूट जाते हैं। मुसलसल छांव देने का अमल जारी ही रहता है, मुसलसल छांव देने का अमल जारी ही रहता है। नए पत्ते निकलते हैं, पुराने टूट जाते हैं। नए पत्ते, मुसलसल छांव देने का अमल जारी ही रहता है, जारी ही रहता है। नए पत्ते निकलते हैं, पुराने टूट जाते हैं। नए पत्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नए पत्ते निकलते हैं, पुराने टूट जाते हैं। हमारे सीनों में महफूज है फौलाद सा ईमान, हमारे सीनों में महफूज है फौलाद सा ईमान।
हमारे सीनों से टकरा के नेज़े टूट जाते हैं। हमारे सीनों में महफूज है फौलाद सही माँ, हमारे सीनों से टकरा के नेज़े टूट जाते हैं। जादू एक मतलब है कि जादू पैदा कर दिया अल्फाज में तासीर का, जादू पैदा कर दिया अल्फाज में तासीर का। वाह क्या अंदाज है ये आपकी तकरीर का। अब शेर देखिएगा कि सिर्फ धागा ही बहुत है पाए बुज़दिल के लिए, सिर्फ धागा ही बहुत है पाए बुज़दिल के लिए। हौसलों के सामने क्या जोर है जंजीर का, हौसलों के सामने क्या जोर है जंजीर का। सर पटकती रह गई थी जुल्मत शब रात भर, सर पटकती रह गई थी जुल्मत शब रात भर। जिक्र क्या छेड़ा गया था रात में तनवीर का, सर पटकती रह गई थी जुल्मत शब रात भर, जुल्मत शब रात भर। जिक्र क्या छेड़ा गया था रात में तनवीर का, जिक्र क्या छेड़ा गया था। क्या क्या इस शेर पे खासतौर तवज्जो है कि क्या हमारे जिस्म, क्या महरो कमर, क्या बिजलियां, क्या हमारे जिस्म, क्या महरो कमर, क्या बिजलियां, क्या है नुक्ते के सिवा मबदा हर एक तस्वीर का, क्या है नुक्ते के सिवा मबदा हर एक तस्वीर का। क्या है क्या हमारे जिस्म, क्या महरो कमर, क्या बिजलियां, क्या है नुक्ते के सिवा मबदा हर एक तस्वीर का। चार मिसरे और याद आ रहे हैं अगर आप इजाजत दे तो। इखलास के लिबास में देखिएगा साहब, इखलास के लिबास में जो भी करीब थे उनकी अदाएं पुरफितन को जान तो गया। इखलास के लिबास में जो भी करीब थे उनकी अदाएं पुरफितन को जान तो गया। और दौलत गई जो हाथ से तो इसका गम नहीं, लेकिन मैं चंद लोगों को पहचान तो गया। दौलत गई जो हाथ से तो इसका गम नहीं, लेकिन मैं चंद लोगों को पहचान तो गया। मेरे चार मिसरे बहुत मशहूर हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे आजकल वो स्टेटस के तौर पर लोग रख रहे हैं, और जो रखते हैं वो मुझे बताते हैं कि भाई मिलियन में हम व्यूज बढ़ गए इसके। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है। जुबान देखिएगा, गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बर्तन में छुट्टा छोड़ देती है। बहुत अच्छा। गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है, रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। और तकब्बुर करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। यहाँ अच्छा, गरीबी मैं हासिल करता हूँ, गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। और तकब्बुर करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। जी मैं आदर करता हूँ कि यहाँ जेवर हया का बस उसी के पास है, लेकिन यहाँ जेवर हया का बस उसी के पास है, लेकिन गरीबी है कि फिर रिश्तों में रखना डाल देती है। गरीबी है कि फिर रिश्तों में रखना डाल देती है। गलत नजरों से कोई देख पाता ही नहीं उसको, शराफत जिसके सीने पर दुपट्टा डाल देती है। गलत नजरों से कोई देख पाता ही नहीं उसको, शराफत जिसके सीने पर दुपट्टा डाल देती है। कल एक गजल के 2-3 अशार, फिर बाद में ज़हमत तमाम। कल जो देरी हुई थी यार को घर जाने में, कल जो देरी हुई थी यार को घर जाने में,
आज आया ही नहीं मिलने को वीराने में, आज आया ही नहीं मिलने को वीराने में। अब शेर देखिए दोस्तों कि चाहती है कि मुझे छोड़कर रुखसत हो जाए, चाहती है कि मुझे छोड़कर रुखसत हो जाए, रूह बेचैन सी है जिस्म के तहखाने में। चाहती है कि मुझे छोड़ के रुखसत हो जाए, छोड़ के रुखसत हो जाए, रूह बेचैन सी है जिस्म के तहखाने में, रूह बेचैन सी है जिस्म के तहखाने में। आपसे मैंने तो कुछ और ही शय मांगी थी, आप तो पानी ही ले आए हैं पैमाने में। आपसे मैंने तो कुछ और ही मांगी थी, आप तो पानी ही ले आए हैं पैमाने में। मेरे बेटे की शादी के वक्त में शेर हुआ है कि आज बेटे के मेरे ख्वाब की ताबीर हुई, आज बेटे के मेरे ख्वाब की ताबीर हुई, आज एक चांद उतर आया है काशाने में, आज एक चांद उतर आया है काशाने में। आंसुओं आंसुओं दर्दे मोहब्बत का मजा लेने दो, आंसुओं दर्दे मोहब्बत का मजा लेने दो, इतनी जल्दी न करो आंख से बह जाने में, इतनी जल्दी न करो, आंसुओं दर्दे मोहब्बत का मजा लेने दो, इतनी जल्दी न करो आंख से बह जाने में। जिंदगी अपनी नहीं है तो तकब्बुर कैसा, जिंदगी अपनी नहीं है तो तकब्बुर कैसा, फूल को देर कहाँ लगती है मुरझाने में। जिंदगी अपनी नहीं है तो तकब्बुर कैसा, फूल को देर कहाँ लगती है मुरझाने में। चाहते आप तो नजरों से इशारा करते, आपने देर लगा दी मुझे समझाने में। चाहते आप तो नजरों से इशारा करते, आपने देर लगा दी मुझे समझाने में। और इतना आसान नहीं है मेरे जैसा होना, इतना आसान नहीं है मेरे जैसा होना, हौसला चाहिए इस रंग को अपनाने में। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। बेंगलोर ही से लगातार हर वक्त हर साल हमारे कॉल पे लब्बैक कहते हुए हमारे हरदिल अजीज़ अकरमुल्लाह बेग साहब, जो बज़्मे उर्दू के सदर भी हैं और हमारे शहर से उनकी निस्बत भी, उनके निस्बती हमारे शहर में रहते हैं, जनाब अकरमुल्लाह बेग अकरम। ये खती के साथ रात रात अश्के नदामत बहाने के बाद, रात अश्के नदामत बहाने के बाद, नींद भर सो सका एक जमाने के बाद। रात अश्के नदामत बहाने के बाद, नींद भर सो सका एक जमाने के बाद, नींद भर सो सका एक जमाने के बाद। पा लिया गम में भी, पा लिया गम में भी मैंने हज़्ज़े हयात, पा लिया गम में भी मैंने हज़्ज़े हयात। थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पा लिया गम में भी लज़्ज़ते ज़िंदगी, पा लिया गम में भी लज़्ज़ते ज़िंदगी। बोझ गैरों का क्रम उठाने के बाद, बोझ गैरों का क्रम उठाने के बाद, रात अश्के नदामत बहाने के बाद, नींद भर सो सका एक ज़माने के बाद। और 2 साल पहले मुल्क के दिगर शहरों की तरह हमारे यहाँ बेंगलुरु में भी शाहीन बाग लगे थे बहुत से। तो एक शाहीन बाग में मुझे भी बुलावा आया, कहा कि तो अकरम भाई कुछ कह दो। मैंने वहाँ पे गज़ल कही थी, शायद 2-4 शेर याद हैं, शायद किसी काबिल हो। अब वहाँ पे सवाल यही आया था कि किसको सिटीजनशिप देना है, शहरियत देना है, नहीं देना है। तो मैंने उस ज़मीन में कुछ शेर कहे थे। एक मतलब वो शेर देखिए, ना बांग्लादेशी अफगानी
ना पाकिस्तान वाले हैं, ना बांग्लादेशी अफगानी ना पाकिस्तान वाले हैं, यहीं पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान वाले हैं। ना बांग्लादेशी अफगानी ना पाकिस्तान वाले हैं, यहीं पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान वाले हैं। लहू बनकर मोहब्बत देश की बहती रगों में है, लहू बनकर मोहब्बत देश की बहती रगों में है। वतन से प्यार भी ईमान है, ईमान वाले हैं। लहू बनकर मोहब्बत देश की, लहू बनकर मोहब्बत देश की बहती रगों में है। वतन से प्यार भी ईमान है, ईमान वाले हैं। न जाने कब हमारे सब्र का काला छलक जाए, न जाने कब हमारे सब्र का काला छलक जाए। रवादारी है फितरत में मगर सम्मान वाले, रवादारी है फितरत में, न जाने कब हमारे सब्र का काला छलक जाए। रवादारी है फितरत में मगर सम्मान वाले हैं। लहू बनकर मोहब्बत देश की बहती रगों में है। वतन से प्यार भी ईमान है, ईमान वाले हैं। वतन से प्यार भी। और ये खता मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फ़न। ज़बानदार अहबाब बैठे हैं। फ़न का एक माना होता है मकरो फ़रेब भी। फ़न का मकरो फ़रेब भी एक माना होता है। मैंने उसको उसी माना में इस्तेमाल किया। देखिए, मनुवादी फ़न से हो मामूर तुम, मनुवादी फ़न से हो मामूर तुम, के करते हो इनकार दस्तूर तुम। मनुवादी फ़न से हो मामूर तुम, के करते हो इनकार दस्तूर तुम। के कहने में कोई तरद्दुद नहीं। अमजद भाई, मनुवादी फ़न से हो मामूर तुम, के करते हो इनकार दस्तूर तुम। के कहने में कोई तरद्दुद नहीं। वतन के बदन पर हो नासूर तुम। के कहने में कोई तरद्दुद नहीं, के कहने में कोई तरद्दुद नहीं। मनुवादी फ़न से हो मामूर तुम, ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं। वतन के बदन पर हो नासूर तुम, वतन के बदन पर हो नासूर तुम। और एक कथा और उसके बाद गज़ल के दो चार शेर। अना का खत्म करके जिंदगी में बढ़ नहीं सकते, अना का खत्म करके जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। हमीयत को कभी जीना बनाकर चढ़ नहीं सकते। अना का खत्ल करके जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। हमीयत को कभी जीना बनाकर चढ़ नहीं सकते। मुबारक हो तुम्ही को, मुबारक हो तुम्ही को कामरानी, मुबारक हो तुम्ही को कामरानी दरगदाई भी। मुबारक हो तुम्ही को कामरानी दरगदाई भी। अमीर एक शहर का हम तो खजीदा पढ़ नहीं सकते। मुबारक हो तुम्ही को कामरानी, मुबारक हो तुम्ही को कामरानी दरगदाई भी। अमीर शहर का हम तो खजीदा पढ़ नहीं सकते। हमीयत को कभी जीना बनाकर चढ़ नहीं सकते। और एक मतला और एक मक्ता है। अहले ईमान शक नहीं रखते, अहले ईमान शक नहीं रखते, दिल में खौफ और डर नहीं रखते। अहले ईमान शक नहीं रखते, दिल में खौफ और डर नहीं रखते। करते हैं सामने सवार अकरम, हम छुरी पीठ पर नहीं रखते। अहले ईमान शर नहीं रखते, क्या बात है। अहले ईमान शर नहीं रखते, दिल में खौफ और डर नहीं रखते। करते हैं सामने से वार अकरम, हम छुरी पीठ पर नहीं रखते, हम छुरी पीठ पर नहीं रखते। बस गजल के दो चार शेर मतलब ऐसा। मिस्ल गुल खिलते रहे खारों के बीच, मिस्ल गुल खिलते रहे खारों के बीच। जिंदगी गुजरी है तलवारों के बीच, मिस्ल गुल खिलते रहे खारों के बीच। जिंदगी गुजरी है तलवारों के बीच। वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों, वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों। रास्ते बन जाएंगे धारों के बीच। वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों, वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों। रास्ते बन जाएंगे धारों के बीच। और ये शेर मौसम नफरत में अब इंसानियत,
मौसमे नफरत में अब इंसानियत खो गई है, मजहबी दीवारों के बीच खो गई है। मौसमे नफरत में अब इंसानियत खो गई, मजहबी दीवारों के बीच खो गई, मजहबी दीवारों के बीच। और शेर आखिर, खुद भी आईना सिफत हो जाओगे, खुद भी आईना सिफत हो जाओगे, आओ मिल बैठो हुनरदारों के बीच। खुद भी आईना सिफत हो जाओगे, आओ मिल बैठो हुनरदारों के बीच। और मख्ता और ज़हमत तमाम रहबरों को सुन के अक्रम यूं लगा, रहबरों को सुन के अक्रम यूं लगा, जी रहे हैं जहनी बीमारों के बीच। रहबरों को सुन के अक्रम यूं लगा, रहबरों को सुन के अक्रम यूं लगा, जी रहे हैं जहनी बीमारों के बीच। वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों, वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों, रास्ते बन जाएंगे धारों के बीच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.